शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है एवं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र व्याकरण से इतर छात्रों, व्याकरण विषय से इतर छात्रों के लिए दर्शन अनिवार्य प्रथम पत्र, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का 24 के गुण के अंतर्गत इच्छा द्वेष प्रयत्नानाम लक्षणानि, इच्छा द्वेष और प्रयत्नों के लक्षण, यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इच्छा कामा, क्रोधो द्वेषा, कृति प्रयत्न। इसकी व्याख्या करते हुए इच्छा कामा क्रोधो द्वेषा कृति प्रयत्न, इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोध निकार कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्नानां कानि लक्षणानि इति जिज्ञासायाम आह मूले इच्छा कामा इत्यादि। प्रयत्नजनक गुणत्वम, प्रयत्नजनक गुणत्वम कामत्व रूपम इच्छात्वमेव वा इच्छाया लक्षणम, निवृत्तिजनक गुणत्वम क्रोधत्व रूपम द्वेषत्वमेव वा द्वेषस्य लक्षणम, चेष्टाजनक गुणत्वम कृतित्व जातिरेव वा प्रयत्नस्य लक्षणम इति भावः। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके होने पर प्राणी किसी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, वही है इच्छा। जिसको पाने के लिए, उसी का अपर नाम काम भी है। जिसके होने पर प्राणी किसी कार्य से निवृत्त हो, वह है द्वेष। क्रोध भी एक प्रकार का द्वेष ही है। यद्यपि क्रोध स्थल में भी उसके उपघात के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, तथापि क्रोध प्रवृत्ति के प्रति कारण नहीं, किंतु क्रोध प्रयुक्त निवृत्ति की रक्षा के लिए इच्छा प्रयत्न होकर के ही उपघातानुकूल चेष्टा होती है। यह रहस्य है। चेष्टा के प्रति कारणीभूत गुण है प्रयत्न, इसका नाम कृति भी है। यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है, इच्छा गुण प्राणियों की जीवन यात्रा में इच्छा का हाथ ज्ञान से किसी प्रकार कम नहीं है। वस्तु ज्ञान होने पर भी यदि विषय में इच्छा न हो तो मनुष्य की उस ओर प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती। वह उसे पाने के लिए चेष्टा कभी नहीं कर सकता। वेद और प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने इस इच्छा नामक गुण को यहाँ तक महत्व दिया है कि इस भूत भौतिक जगत की रचना ही तब तक नहीं होती जब तक इस ब्रह्मांड भांड के कुंभकार परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, अथवा उसकी इच्छा जगत सृष्टि की ओर उन्मुख नहीं होती। इच्छा उस गुण को कहते हैं जो ज्ञान से उत्पन्न हो और प्रयत्न को उत्पन्न करे। यद्यपि ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी होती है जबकि ज्ञान होकर उससे इच्छा तो उत्पन्न होती है, किंतु तदनंतर प्रयत्न नहीं उत्पन्न होता है। जैसे किसी भी लोभनीय किंतु दुर्लभ वस्तु को देखकर फिर भी उस इच्छा में प्रयत्न उपादान की स्वरूप योग्यता अवश्य रहती है, किंतु दुर्लभ क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि प्रयत्न इच्छा हुए बिना होता है।
इच्छा के होने पर भी जो कभी कभी प्रयत्न नहीं होता है वह इसलिए कि प्राणी में तदानीम होने वाला दुर्लभत्व ज्ञान आदि कोई न कोई प्रतिबंधक हो जाता है। अतः इच्छा में प्रयत्न के प्रति कारणता अबाधित है। सुतराम इच्छा का उसी प्रकार होने वाला निर्वचन सर्वथा उचित है कि जो गुण ज्ञान से उत्पन्न हो और प्रयत्न का उत्पादक हो वह गुण है इच्छा। जो गुण ज्ञान से उत्पन्न हो और प्रयत्न का उत्पादक हो वह गुण है इच्छा। ज्ञान के समान इच्छा भी सविषयक होती है, अर्थात इच्छा जब होती है तब किसी न किसी विषय में ही होती है। कुछ लोगों का कहना है कि इच्छा का कोई स्वतः विषय नहीं होता, ज्ञान के विषय को लेकर ही वह विषय वाली होती है, क्योंकि जिस विषय में ज्ञान होता है इच्छा भी उसी को विषय करती है। इच्छा भी ज्ञान के समान आत्मा का एक गुण है। कुछ लोग इसे आत्मा का गुण न मानकर अंतःकरण का धर्म अर्थात उसका परिणाम स्वरूप मानते हैं, किंतु वह इसीलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि मैं जानता हूँ, इसके समान मैं चाहता हूँ, ऐसा भी अनुभव तथा वाक्य प्रयोग प्रचुरतया हुआ करता है। कोई इस आलंकारिक भाषा का प्रयोग यदि करता है कि मेरा मन चाहता है, मेरा मन ललचाता है इत्यादि, तो उसे औपचारिक अर्थात गौण प्रयोग मानना चाहिए, क्योंकि यह बात माननी ही होगी कि ज्ञान जिसमें होगा इच्छा भी उसी में होगी। ज्ञान आत्मा में ही होता है, वह आत्मा का ही गुण है, यह इच्छा भी उसी में होगी। यह बात पहले ही स्थिर की जा चुकी है। अतः इच्छा को भी अंतःकरण का अर्थात मन का गुण न मानकर आत्मा का गुण मानना ही होगा। काम, माया, स्पृहा, लोभ ये सब इच्छा के ही प्रभेद हैं। दार्शनिक ग्रंथों में काम, कामना आदि शब्द इच्छा अर्थ में प्रचुर रूप से प्रयुक्त हुए पाए जाते हैं। लोक में काम शब्द संभोग की इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ काम का अर्थ रिरंसा किया गया है, वहाँ भी इसका अर्थ इच्छा स्वरूप ही होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन दोनों के विलक्षण संयोग स्वरूप संभोग का ही अपर नाम है रति, और उसकी इच्छा ही कहलाती है रिरंसा। कुछ लोग काम शब्द का अर्थ करते हैं स्त्रीगत इच्छा, किंतु यह अर्थ इच्छा रूप होने पर भी इसीलिए उचित नहीं कि पुरुष विषय में उत्पन्न होने वाले स्त्री काम का संग्रह नहीं हो पाता। जो कुछ भी हो, काम भी इच्छा विशेष ही है, इससे किसी को विवाद नहीं है। कहीं कहीं काम्यन्ते इति कामा इस व्याख्या के अनुसार काम शब्द से काम्य वस्तु को भी कहा गया है, परंतु इससे भी काम को इच्छा स्वरूप होने का खंडन नहीं वरन मंडन ही होता है। दूसरे को ठगने की इच्छा है माया, अतः माया भी इच्छा का ही एक प्रभेद है। उचित उपायों से किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा है स्पृहा, अतः वह भी इच्छा है। अनुचित उपायों से भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा का नाम है लोभ, सुतराम वह भी इच्छा गुण का ही एक प्रभेद है। इसी प्रकार तृष्णा, त्रिखा, क्षुधा, हिंसा, आज्ञा, करुणा, आसक्ति, अनुरक्ति ये सब भी इच्छा के ही प्रभेद हैं। क्योंकि अनुचित उपायों से भी वस्तु प्राप्ति की अविश्रांत इच्छा है। तृष्णा जल पीने की इच्छा है, त्रिखा
खाने की इच्छा होती है क्षुधा, दूसरों को कष्ट देने की इच्छा है हिंसा, लाभ और अलाभ की विवेचना न करते हुए वह इस कार्य को करे। इस प्रकार अन्य से किसी कार्य को कराने की इच्छा है आज्ञा, दूसरे के दुखों को हटाने की दूसरे के दुखों को हटाने की इच्छा है करुणा, सतत संपर्क की इच्छा है आसक्ति और उपभोग के अनंतर उपभोग्य वस्तु की इच्छा है अनुरक्ति। अभिप्राय, अभिसंधि, आकूत, तात्पर्य। अभिप्राय, अभिसंधि, आकूत, तात्पर्य, इन सब को भी इच्छा ही समझना चाहिए, क्योंकि ये शब्द इच्छा अर्थ में ही प्रचुर प्रयुक्त पाए जाते हैं। इन सभी प्रकार इच्छाओं को फलेच्छा और उपायेच्छा इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। सुख और दुखाभाव की इच्छा होती है, फलेच्छा और अन्य किसी भी पदार्थ की इच्छा होती है उपायेच्छा। क्योंकि सुख और दुखाभाव को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु तभी इच्छा का विषय होती है जबकि उक्त सुख किंबा दुखाभाव रूप मुख्य फल के उपाय रूप से वह जानी जाती है। इन दोनों के अंदर फलेच्छा होती है कारण और उपायेच्छा होती है कार्य। क्योंकि उपाय की इच्छा तभी होती है जबकि उस उपाय से प्राप्त होने वाला फल की इच्छा होती है। तृप्त प्राणी को भोजन की इच्छा इसीलिए नहीं होती, यह इच्छा भी ज्ञान के समान तृतीय क्षण नाश्य होती है। सजातीय इच्छा धारा के अंदर चरम इच्छा की निवृत्ति फल की प्राप्ति से होती है। अतः फल प्राप्त हो जाने पर कुछ समय के लिए सजातीय इच्छा अवश्य रुक जाती है। ईश्वरवादी के मत में इच्छा नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की होती है। नित्य इच्छा परमेश्वर की और अनित्य इच्छा जीवों की होती है। द्वेष गुण। द्वेष उस गुण को कहते हैं जो ज्ञान से उत्पन्न होता है और निवृत्ति का कारण होता है। यह गुण पूर्वोक्त इच्छा का अत्यंत विरोधी है। इच्छा और द्वेष ये दोनों एक काल में एकत्र कभी नहीं रह सकते। यह भी इच्छा के समान आत्मा का ही गुण है और ज्ञान इच्छा आदि के कारण मानस प्रत्यक्ष का विषय होता है। अर्थात द्वेष को भी हम उसी तरह मन से समझा जाता है जैसे ज्ञान को इच्छा है, ज्ञान और इच्छा को। इसे भी कुछ लोग अंतःकरण का धर्म अर्थात उसका परिणाम मानते हैं, किंतु पूर्वोक्त युक्त से आत्मा का गुण मानना ही उचित है। यह द्वेष भी इच्छा के समान सविषयक हुआ करता है, अर्थात द्वेष भी उसी प्रकार किसी न किसी विषय में हुआ करता है जैसे इसका विरोधी इच्छा गुण। उस द्वेष को भी दो भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे फल द्वेष और उपाय द्वेष। दुख में होने वाला द्वेष होता है फल द्वेष और दुख के प्रति साधन होने वाले सर्प, वृश्चिक, विष, व्याधि आदि विषयों में होने वाला द्वेष होते हैं उपाय द्वेष। इन दोनों के अंदर फल द्वेष होता है कारण और उपाय द्वेष होता है उसका कार्य। क्योंकि दुख में द्वेष होने के कारण ही उसके साधन में द्वेष होता है। सर्प, बिच्छू आदि में कोई भी व्यक्ति द्वेष इसीलिए करता है कि उससे प्राप्त होने वाले दुख में उसे द्वेष होता है। यही कारण है कि जब मनुष्य मरण दुख से द्वेष नहीं करता तब फांसी पर लटकने में भी नहीं हिचकता। द्वेष को इच्छा विरोधी होने पर भी इच्छा का अभाव स्वरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इच्छा का अभाव तो सुषुप्ति
मूर्छा आदि काल में भी होता है, किंतु उस समय सांप बिच्छू आदि से डरकर मनुष्य प्रवृत्ति नहीं होता। अतः द्वेष को इच्छा का विरोधी स्वतंत्र गुण मानना ही होगा। क्रोध भी द्वेष का ही एक प्रभेद है। जिस उग्र द्वेष के होने पर आंखें लाल हो जाए, होठों पर कंपन आ जाए, ऐसे द्वेष का ही अपर नाम होता है क्रोध। सार तथ्य यह है कि विरोधाचारणोन्मुख द्वेष कहलाता है क्रोध, और विरोधाचरणोन्मुख द्वेष होता है द्रोह। क्रोध स्वरूप द्वेष से द्रोहात्मक द्वेष में कुछ अस्पष्टता रहती है। अमर्ष और इस ईर्ष्या भी द्वेष ही है। इसमें द्रोह से भी स्पष्टता की मात्रा कुछ कम रहती है। इच्छा के समान इस द्वेष गुण का भी प्राणियों के संसरण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके बिना प्राणी अनुचित कार्यों से उपरत अर्थात निवृत्त नहीं हो सकता। प्रवृत्ति के प्रति जैसे इच्छा प्रयोजनीय है, ठीक उसी प्रकार निवृत्ति के प्रति द्वेष भी प्रयोजनीय है। यदि द्वेष का उदय न हो तो तीक्ष्ण से तीक्ष्ण अस्त्र हाथ में होने पर भी उसका प्रकार कोई नहीं कर सकता है। कहीं कहीं द्वेष से निवृत्ति के समान प्रवृत्ति भी होती है। जैसे कोई भी प्राणी अपने विरोधी के अनिष्टाचरण में जहाँ प्रवृत्त होता है, वहाँ की प्रवृत्ति द्वेष से होती है, किंतु सर्वत्र अनिष्टाचरण में प्रवृत्ति द्वेष से ही होती है। यह बात नहीं कही जा सकती। जैसे मांसाहारी अतः मांसार्थी होने वाले मनुष्य को जो पशु पक्षी आदि प्राणियों को मारने में प्रवृत्ति होती है, वे द्वेष मूलक नहीं होती है, क्योंकि द्वेष दुख साधना में ही हुआ करता है। उक्त प्रकार पशु पक्षी दुख साधन नहीं होते हैं कि मांसाहारियों को उनसे द्वेष होगा और अतः उन्हें मारेंगे। अतएव वहाँ राग से अर्थात इच्छा से भी अनिष्टाचरण में प्रवृत्ति होती है, किंतु यह अव्यभिचरित है कि निवृत्ति कभी द्वेष के बिना नहीं हो सकती। इच्छा के प्रतिद्वंदी इस द्वेष में सविषयता आदि बहुत कुछ इच्छा के समान होने पर भी इसका नित्य और अनित्य रूप से विभाजन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर को किसी से द्वेष नहीं है। अब हुआ प्रयत्न, इच्छा, द्वेष और इसका तीसरा गुण प्रयत्न। यत्न या प्रयत्न उस गुण को कहते हैं जो इच्छा या द्वेष से उत्पन्न होता है और चेष्टा का उत्पादक होता है, जो किसी कार्य को करने की ओर प्रवृत्ति कराता है। हित की प्राप्ति किंबा अहित के परिवार के अनुकूल शारीरिक क्रिया का नाम है चेष्टा। यह चेष्टा तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक शरीर से परिच्छिन्न आत्मा में प्रयत्न उत्पन्न नहीं होता। अतः प्राणी जीवन में इस प्रयत्न गुण का ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक शारीरिक स्पंदन में, धमनियों के प्रत्येक कंपन तक में उसका हाथ है। इसके बिना प्राणी कभी चेष्टाशील नहीं हो सकता। इस प्रयत्न गुण को प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने 3 भागों में विभक्त किया है, जैसे प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। किसी वस्तु को पाने में अनुकूल होने वाली चेष्टा जिससे होती है वह प्रयत्न कहलाता है प्रवृत्ति। किसी वस्तु को पाने में अनुकूल होने वाली चेष्टा जिससे होती है वह प्रयत्न कहलाता है प्रवृत्ति। जैसे किसी सुंदर फूल या फल को देखकर उसे पाने के लिए जो हाथ आगे बढ़ता है,
तदनुकूल जो उसके पूर्व आत्मा में प्रयत्न होता है वह होता है प्रवृत्ति। आत्मा में प्रवृत्ति नामक प्रयत्न होने पर ही उस फल या फूल को पाने के लिए हाथ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। निवृत्ति उस प्रयत्न को कहते हैं जिसके आत्मा में उत्पन्न होने पर प्राणी अनपेक्षित वस्तु का परिहार करता है, अर्थात उससे असंपृक्त रहने के लिए चेष्टा करता है। जैसे सर्प, कांटे आदि वस्तुओं को देखकर जो मनुष्य उस ओर से उन्मुख होता है, हटता है, उस हटने के प्रति कारण होने वाले प्रयत्न है निवृत्ति। उन अनपेक्षित वर्जनीय वस्तुओं को देखकर जब निवृत्ति नामक प्रयत्न आत्मा में उत्पन्न होता है तब उन वस्तुओं की ओर से मनुष्य विमुख होता है, आगे बढ़ता नहीं, रुक जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। वहाँ यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि वस्तु ज्ञान की अपेक्षा तो प्रवृत्ति और निवृत्ति द्विविध प्रयत्न के प्रति समान रूप से अपेक्षित होती है, फिर क्या कारण है कि कहीं प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और कहीं निवृत्ति? तो इसका उत्तर यह समझना चाहिए कि वस्तु ज्ञान के अनंतर जब प्राणी को उस वस्तु में सुख साधनता का ज्ञान होता है, अर्थात उस वस्तु के संपर्क से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा ज्ञान होता है, तब उस प्राणी को उस विषय में इच्छा उत्पन्न होती है और तब आत्मा में प्रवृत्ति जगती है। यदि वस्तु ज्ञान के अनंतर उस वस्तु में सुख साधनता के बदले दुख साधनता का ज्ञान होता है, अर्थात उस वस्तु के संपर्क से मुझे दुख मिलेगा, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, तब आत्मा में निवृत्ति उत्पन्न होती है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यदि प्रवृत्ति के प्रति इच्छा के द्वारा केवल सुख साधनता का ज्ञान को कारण माना जाए तो प्राणी असाध्य होते हुए भी किसी फल के प्रति साधन होने वाले पदार्थों के लिए भी प्रवृत्त होकर सचेष्ट हो बैठेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं। चंद्रमा को लाने के लिए कोई बुद्धिमान ऊपर नहीं उछलता। यद्यपि चंद्र में सुख साधनता का ज्ञान सभी को है, किंतु असाध्य समझकर उसके आनयनार्थ कोई प्रवृत्ति नहीं होता। अतः सुख साधनता ज्ञान के समान साध्यता ज्ञान भी प्रवृत्ति के लिए अपेक्षित है। कुछ लोग सुख साधनता ज्ञान को प्रवृत्ति के प्रति कारण न मानकर केवल स्वसाध्य ज्ञान को प्रवृत्ति के प्रति कारण मानते हैं, किंतु यह इसीलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि स्वसाध्यता का ज्ञान तो सर्प मुख चुंबन में भी मनुष्य को रहता है, किंतु जो पागल नहीं है ऐसा कोई भी मनुष्य उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि कामना और स्वसाध्यता का ज्ञान इन दोनों से प्रवृत्ति होती है, तो कामना के लिए सुख साधनता ज्ञान की अपेक्षा अवश्य होगी, क्योंकि जिसे प्राणी अपने लिए सुखकर नहीं समझता, कभी उसकी कामना नहीं करता, उसे नहीं चाहता, अतः फलतः कामना द्वारा उक्त साधनता ज्ञान एवं स्वसाध्यता का ज्ञान ये दोनों ही अपेक्षित हुए। कुछ लोगों का मत है कि कभी कभी मनुष्य जिससे कोई लाभ नहीं देखता उत्सुकता बस उस काम को भी कर डालता है। हाँ, इतना अवश्य देख लेता है कि इससे मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं हो बैठेगा, क्योंकि मुझे कोई असाधारण दुख तो नहीं प्राप्त होगा। अतः प्रवृत्ति के प्रति इष्ट सुख साधनता ज्ञान को
कारण न मानकर उस वस्तु में बलवद अनिष्टान अनुबंधित्व ज्ञान को कारण मानते हैं। अर्थात यह वस्तु मेरे लिए बलवान अनिष्ट का संपादन नहीं करेगी, इससे मुझे कोई अनिष्ट प्राप्त नहीं होगा। एतादृश ज्ञान ही स्वसाध्यता ज्ञान से सहकृत होकर प्रवृत्ति का उत्पादन करता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि प्रवृत्ति के प्रति उक्त प्रकार स्वसाध्यता का ज्ञान एवं सुख साधनता का ज्ञान ये दोनों कारण नहीं होते, किंतु मेरे ही चिंतक यह चाहते हैं कि अमुक फल की प्राप्ति के लिए मैं ऐसा करूं। इस प्रकार आप्त पुरुषों के अभिप्राय का ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण होता है। यही कारण है कि स्वयं फल नहीं समझते हुए भी अपने हित चिंतक गुरु मित्र आदि की इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य में प्राणी प्रवृत्ति होता है। अन्य कुछ लोगों का कहना इस संबंध में यह है कि प्राणी अनुकरणशील हुआ करते हैं। जिसको जिस फल के लिए जो काम करते देखता है एवं उसमें उसको सफलता मिल जाती है, अपने को उसके समान समझकर उस फल के लिए उस काम को करता है। जैसे राम ने यह देखा कि श्याम भोजन के लिए रसोई बनाता है, तो मैं भी उसके समान ही हूँ, मुझे क्या हाथ पाँव नहीं है, ऐसा सोचकर रसोई करने में प्रवृत्त हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। किंतु यह कथन इसीलिए समुचित नहीं माना जाता है कि प्रचलित क्रियाकलाप स्थल में तो यह बात घटती है, किंतु जहाँ नवीन नवीन आविष्कारों में आविष्कारक वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति होती है, वहाँ यह बात घटती नहीं है, क्योंकि ऐसा आविष्कार तो पहले हुआ नहीं रहता। तो उसे देखकर प्रथम आविष्कारक वैज्ञानिक की उस प्रथम आविष्कार में प्रवृत्ति होगी। जीवन योनि यत्न उसे कहते हैं जिसके सहारे श्वास प्रश्वासात्मक प्राण संचार होता रहता है। जीवन योनि यत्न उसे कहते हैं जिसके सहारे श्वास प्रश्वासात्मक प्राण संचार होता रहता है। यदि यह कहा जाए कि श्वास प्रश्वास अनायास हुआ करते हैं, उनके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, अतः जीवन योनि नामक यत्न नहीं मानना चाहिए। तो इसीलिए यह संगत मालूम नहीं होता कि फिर अधिक श्वास प्रश्वास को भी प्रयत्न सापेक्ष नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। प्राणायाम आदि स्थल में श्वास प्रश्वास अधिक प्रयत्न करने पर ही होते पाए जाते हैं। अतः सभी श्वास प्रश्वास को प्रयत्न साध्य मानना चाहिए। उसी प्रयत्न का नाम है जीवन योनि। प्रयत्न के ये तीन प्रभेद अनित्य प्रयत्न के ही होते हैं। नित्य प्रयत्न का कोई प्रभेद नहीं होता, वह एक ही होता है और वह परमेश्वर में रहता है। अब आगे धर्माधर्मयोर लक्षणम, धर्म और अधर्म का लक्षण। विहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य स्वरूपो अधर्म। विहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य स्वरूपो अधर्म। धर्माधर्मो निरूपयति विहितेति वेद विहितेत्यर्थः, निषिद्धेति वेद निषिद्धेत्यर्थः। शास्त्रोपदिष्ट याग दान पूजन आदि क्रियाजन्य गुण है धर्म, और शास्त्र निषिद्ध क्रियाजन्य गुण का नाम है अधर्म। विहित कर्मजन्य गुणत्व धर्म का और निषिद्ध कर्मजन्य गुणत्व अधर्म का लक्षण समझना चाहिए। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।